ओम नमस्ते। आज का जो विषय है वो पूर्ण समर्पण के बारे में है। जो वीडियो पूर्ण समर्पण के बारे में विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ सर्वे अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम। आज की जो विषय है पूर्ण समर्पण का विषय है। इस विषय पे मेरा कई दिनों से 10 दिनों से लगभग मन में विचार आ रहा था कि भाई इस पर मैं खुद को भी फोकस करूं बहुत ज़्यादा। यह विषय जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूर्ण समर्पण का, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। इसमें जो हम साधना कर रहे हैं, अष्टबिंदु साधना, उसका पहला जो बिंदु है वह पूर्ण समर्पण का ही है। पहला जो स्टेप है, मतलब जो हम पहली परीक्षा पास करेंगे वो पूर्ण समर्पण की करेंगे। तो उसमें 3 बातें हैं। पहली बात है पूर्ण ईश्वर प्रणिधान। पूर्ण समर्पण के अंतर्गत पूर्ण ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर पूरा 100% भरोसा, आस्था होना। यह हम क्रिया योग के द्वारा अभ्यास कर सकते हैं प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा क्रिया योग का। तो आस्था दृढ़ होती चली जाती है। इसमें जप का भी हम कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का, महामृत्युंजय का भी कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का सहारा ले सकते हैं। तो आधा 1 घंटा यदि आप अभ्यास करेंगे, क्रिया योग करेंगे, तो दृढ़ हो जाती है ईश्वर में आस्था। पहला बिंदु है पूर्ण समर्पण का, पूर्ण ईश्वर प्रणिधान। दूसरा है मंगलमय विधान। जो भी घटना घटित हो रही है जीवन में, जो भी हम आंखों से देख रहे हैं, उसे मतलब ये मान लें कि ईश्वर की मर्जी से हो रही है, उसकी ऐसी ही इच्छा है, इसमें भी कुछ मंगल है। तो अपना बुद्धि, अपना विचार न लगाएं, समर्पित हो जाएं इस भाव से कि आपकी मर्जी है, जो भी हो रहा है, जो भी जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसमें भी समर्पण कर दें कि आपकी मर्जी है। तीसरा है इसमें चिंता रहित जीवन। यदि हम चिंता कर रहे हैं किन्हीं बातों को लेकर के जीवन में, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे जीवन में समर्पण नहीं है, हमारी ईश्वर में आस्था नहीं है, हमारा समर्पण नहीं है। हम सारा भार अपने ऊपर ही ले रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं सारा दिन। तो हमें 3 बातों पर मुख्य ध्यान देना है। चिंता नहीं करनी है, मंगलमय विधान, पूर्ण ईश्वर प्रणिधान। वो क्रिया योग के द्वारा होगा। क्रिया योग में 3 बातें हैं पतंजलि योग दर्शन में। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप कहते हैं द्वंद्वों को सहन करना। जो भी जीवन में द्वंद्व आ रहे हैं उनको सहन करें, उससे मन ताकतवर होता है और वो मन आगे आत्मदर्शन के लिए तैयार हो जाता है। समस्थिति आ जाती है, मतलब अब तप के द्वारा। तो जो द्वंद्व हैं उनको सहन करने की अक्षमता बढ़ जाती है। तो प्राणायाम करने से मन की शक्ति बढ़ जाती है। जितने भी द्वंद्व जीवन में आ रहे हैं तो उनको व्यक्ति बहुत आसानी से लगता है कि बहुत ही आसान है द्वंद्वों को सहन करना। तो व्यक्ति तपस्वी हो जाता है प्राणायाम के द्वारा। जो व्यक्ति तपस्वी होता है उसकी वाणी प्रभावी हो जाती है। जिस व्यक्ति की वाणी प्रभावी है, इसका यह अर्थ हुआ कि उसके जीवन में बहुत सारे द्वंद्व आए हैं और उस द्वंद्व में से वो निकल के बाहर आया व्यक्ति। अब वो समस्थिति की ओर पहुंच चुका है। अब समस्थिति आएगी तो आत्मदर्शन के लिए भूमिका तैयार हो जाएगी। तो ये पतंजलि योग दर्शन में तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय उसको कहते हैं कि जो सेल्फ रीडिंग बुक होती हैं, जो हमें आत्मदर्शन की ओर लेके जा रही हैं, अध्यात्म की ओर लेके जा रही हैं, वो उसको स्वाध्याय कहते हैं। बहुत सारी पुस्तकें हैं, हमारे ज्ञान गुरु जी द्वारा बहुत सारी पुस्तकें हैं। योगानंद जी जो योगी हुए, भारत के सबसे महान योगी, योगा कथा अमृत बुक है उनके द्वारा बहुत अच्छी। महात्मा आनंद स्वामी द्वारा बहुत सारी पुस्तकें हैं। राम तीर्थ जी द्वारा बहुत सारी पुस्तकें हैं। और पतंजलि योग दर्शन, गीता, मतलब अध्यात्म पथ की ओर ले जाने वाली रामायण, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमें इस पथ की ओर ले जाती हैं। तो स्वाध्याय करें। तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। तो ये क्रिया योग है पतंजलि योग दर्शन में।
तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। मतलब प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है जीवन में। गुरुदेव का निर्देश है कि प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। इसके नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, मन की प्रसन्नता बढ़ जाती है और इतना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है कि अंदर मन जो है आत्मदर्शन की ओर बढ़ जाता है। ये हमने मुख्य अभी पूर्ण समर्पण पे जो हमने पहला थोड़ा डिस्कस किया, उसमें वही था 3 बातें जो हमने आरंभ में ली थी। पूर्ण ईश्वर प्रणिधान, पूर्ण मंगलमय विधान, चिंता रहित जीवन। इसको अलग अलग ढंग से हमने समझा। दूसरा जो हमारे गुरुदेव का संकेत है वो मैंने पहले वीडियो में बताया, हमारे समर्पण की देरी है, ईश्वर के अनुग्रह की देरी नहीं है। हम अपनी तरफ से देरी कर रहे हैं, हम अपने आप को सरेंडर ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को समर्पित ही नहीं कर रहे हैं। ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग एवरी टाइम ही इज रेडी फॉर ब्लेसिंग। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, कुछ ईश्वर अपनी ओर खींचते हैं और उनका ब्लेसिंग रेडी हो जाता है। उनका ब्लेसिंग क्या है कि वो अंदर जो गुफा है उसका दरवाज़ा खोल देते हैं, उसका ज्ञान करा देते हैं, अंदर का अनुसंधान करा देते हैं। प्रकृति का अलग दर्शन होता है, संस्कारों का अलग दर्शन होता है चित्त के अंदर, और आत्मा का अलग दर्शन होता है। आत्मा से अलग भी बहुत छोटे 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 बहुत असंख्य अरबों खरबों स्पार्कल से सितारे हैं। पहले तो उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति को देख के कि कितना सुंदर है ये। लेकिन जब उसके बाद आत्मदर्शन की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ उसका अनुभव ही अलग है। बहुत ही सुंदर अनुभव है आत्मदर्शन का। तो आत्मदर्शन की ओर बढ़ने तो वहाँ तो पूरा ही समर्पण हो रहा है। पूरा ही व्यक्ति जब समर्पित होगा 100%, जब भी उसको आत्मदर्शन की ओर गुफा का दरवाज़ा खुलेगा। तो हमारे गुरुदेव द्वारा ये संकेत मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जीवन में प्रेरणापन, कि हमारे समर्पण की देरी है, ईश्वर के अनुग्रह की देरी नहीं है। ही इज रेडी फॉर ब्लेसिंग। इससे बड़ा ब्लेसिंग नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के सामने कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा सुख, उसने कुछ भी निर्माण कर लिया हो, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं ठहर सकता जो आत्मज्ञान से युक्त है। एक कहानी आती है नचिकेता जी यमराज जी की। तो नचिकेता जी को यमराज जी 3 वरदान देने के लिए कहते हैं। तो दूसरे वरदान, पहले वरदान में तो अपने पिताजी का मांग लेता है कि मेरे पिताजी मुझसे नाराज़ ना हो जब मैं उनके पास जाऊँ। दूसरे वरदान में वो आत्मज्ञान मांगता है। तो यमराज जी कहते हैं कि संसार के तीनों लोगों का सुख मांग ले, इस वरदान को मत मांग। हट्टी बालक था तो जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझको तो यही चाहिए। अगर मेरे पास आत्मज्ञान होगा तो सब सुख तो मेरे पास अपने आप ही आ जाएंगे, तीनों लोग के सुख तो स्वतः ही मेरे पास आ जाएंगे, मुझे तो यही चाहिए आत्मज्ञान का। तो उन्होंने निर्देश जो किया था, उन्होंने ब्लेसिंग नहीं दिया था वहाँ पर कि आप तथास्तु और आपको आत्मज्ञान हो गया। उन्होंने ये निर्देश किया वहाँ पर उनको कि आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन किसी ऐसे श्रेष्ठ गुरु के पास जिसको ये आत्मज्ञान पहले से ही है, ऐसे के सानिध्य में रह के प्राप्त होता है आत्मज्ञान का। ऐसे तथास्तु कहने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपको किसी ऐसे महान संत के पास रहना पड़ेगा, वहाँ निरंतर साधना करनी पड़ेगी। फिर उसके परमाणुओं की जो ऊर्जा है, वो ऐसे गुरु, जो महान गुरु होते हैं, वो अपने ज्ञान से अपने से ही भर देते हैं, ज्ञान सारा आत्मिक बना देते हैं सामने वाले। ये बहुत ही अच्छा निर्देश है उनके द्वारा आत्मज्ञान का। तो बहुत ही सुंदर लगता है नचिकेता जी का। बहुत छोटा बालक था और ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए। फिर ईश्वर का भी ज्ञान तीसरे वरदान में कि मुझे ऐसा ज्ञान कराओ कि जिसके ज्ञान के बाद कुछ शेष ही नहीं बचता। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। इसके बाद जो मुझे लगता है हमारे जो ग्रांड गुरु जी हैं, योग निकेतन आश्रम ऋषिकेश, योगेश्वरानंद सरस्वती महाराज, उनका जीवन पढ़कर बहुत ही सुंदर लगता है। उनकी पुस्तकों द्वारा मैंने कई पुस्तकों का अध्ययन किया। ऐसा जीवन तो पृथ्वी पर देखने को ही नहीं मिलता। महान योगी इतने भारत के 14 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया उन्होंने, घर से निकल गए कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है। मेरा तो इसी सेंटेंस पर ही चित्त गदगद हो जाता है कि 14 वर्ष की आयु, कितना वैराग्य, और कहाँ कहाँ साधना की, कहाँ कहाँ किन किन महात्माओं के अंडर में कितनी कितनी साधना करी, वो सब पुस्तकों में है। फिर एक बाद में बहुत महान संत मिले, उन्होंने 24 घंटे में सारा साक्षात्कार करा दिया उनको ध्यान में, कब 24 घंटे के अंदर। फिर कहा कि इसको बस अब चले जाओ मेरे पास से,
अभ्यास करते रहना इसको पकड़ बना के रखना, क्योंकि अभ्यास जब हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो अभ्यास फिर भी आवश्यकता होती है उसको रोक के रखने के लिए। पता नहीं कितने शिष्य तैयार करे, कितने शिष्यों को आत्मज्ञान से युक्त किया हमारे गुरुजी, उनके सानिध्य में रह के आत्मज्ञान से युक्त हुए। महात्मा आनंद स्वामी, जिनका मैं साहित्य पढ़ता हूँ, हमारे गुरुजी के ग्रहण गुरुजी, उन्होंने उनका साहित्य, उनका भी साहित्य मैंने पढ़ा। बहुत ही अद्भुत उदाहरण है महात्मा आनंद स्वामी जी का। उनकी मैं 2 घटनाएं इसमें बताऊंगा, उसमें आप पूर्ण समर्पण के बारे में समझ पाएंगे। मैंने उनकी दोनों जो कहानी है महात्मा आनंद स्वामी जी की, अपने जीवन में चरितार्थ की है, बहुत ही चरितार्थ किया। मैंने कम से कम हजारों बार उस कहानी का परीक्षण किया। महात्मा आनंद स्वामी जी जितने बार भी परीक्षण किया उतने बार ही सकारात्मक उत्तर, जितने बार भी मैंने परीक्षण किया उतने बार ही सकारात्मक उत्तर। इतनी सुंदर कहानी है, बहुत ही प्रेरणापद है। ऐसा लगता है कि इस पर समर्पण में सब समस्याओं का समाधान है। गुरुदेव द्वारा ही सुनी हमने कहानी, पुस्तकों में भी है उनकी। उनका बेटा रणबीर जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय उसका नाम फांसी के लिए आ जाता है, जैसे भगत सिंह, गुरु सुखदेव उनके साथ में। तो वो जो है उन्हें लाहौर में होते हैं, महात्मा आनंद स्वामी का मकान लाहौर में ही था। तो उन्हें एक जज मिलते हैं रास्ते में, तो वो जज कहते हैं कि महात्मा आनंद स्वामी, तुम्हारे बेटे को तो फांसी की सजा होनी है। तो महात्मा आनंद स्वामी ने कहा कि भाई इसमें क्या गलत बात है, फांसी की सजा होनी है, अगर ईश्वर की मर्जी है तो फांसी होगी, ईश्वर की मर्जी नहीं है तो नहीं होगी। तो वो जज थे जो, वो आश्चर्यचकित हो गए सुन करके। अरे भाई ऐसा क्या, मतलब मैंने आपको बताया कि आपके बेटे की फांसी की सजा होनी है, आप उसको संस्कार को ले ही नहीं रहे, आप रिजेक्ट कर रहे हैं इसको। फिर वो जब वहाँ से बात करके चले तो उन्होंने विचार किया कि उसको फांसी नहीं होगी जब महात्मा आनंद स्वामी संस्कार को ले ही नहीं रहे हैं। तो महात्मा आनंद स्वामी जी का ईश्वर में पूर्ण समर्पण था, 100%। 2 दिन बाद पता चला कि जज ने उसको बाहर कर दिया। तो इस कहानी से पता चलता है कि ईश्वर तो जज के अंदर भी है, ईश्वर कहानी है। तो महात्मा आनंद स्वामी जी का जो समर्पण है, संस्कार कट गया उनका इतना बड़ा। हम जीवन में जब कोई संस्कार आता है दुख रूपी, यदि हमारे जीवन में वो कितनी भी स्पीड से आ रहा है, हम उस पर विचार ही ना करें, उस समय अपने मन को डाइवर्ट कर दें, ईश्वर की शरण में चले जाएं, जप करने लगें, ध्यान करने लगें, स्वाध्याय करने लगें, अपने विचार को पूर्णतः 100% दूसरी तरफ ले जाएं। उस समय उस विचार को विचार करना ही बंद कर दें, तो संस्कार टल जाएगा, वो आपके जीवन में नहीं आएगा। बाहर से बाहर ही आपने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया और वो अंदर नहीं आएगा। मैंने इसका बहुत ही परीक्षण किया इस कहानी के द्वारा, 100% 100% इसका परीक्षण सकारात्मक है। दूसरी कहानी महात्मा आनंद स्वामी जी की कश्मीर की है, एक आश्रम में, जहाँ वहाँ गुरु जी का आश्रम था, ग्रांड गुरु जी का। तो वहाँ बारिश नहीं हो रही थी बहुत दिनों से, गर्मी का दिन था। तो महात्मा आनंद स्वामी जी ने कहा कि भाई 10 दिन तक लगातार यज्ञ करेंगे, बारिश हो जाएगी। सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, तैयारी कर दी, 10 दिन तक यज्ञ करते रहे, बारिश नहीं हुई। 10 दिन यज्ञ समापन होने का समय नजदीक आया तो महात्मा आनंद स्वामी जी ने देखा कि बारिश तो हो नहीं। तो वहाँ से उठ के वो अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाके आँख बंद करके प्रार्थना करी ईश्वर से कि मेरा लाज रखो, अगर महात्माओं की वाणी का प्रभाव नहीं होगा तो समाज जो है अच्छा विचार नहीं करेगा महात्माओं के बारे में, कुछ कृपा करो। जैसे ही कमरे से बाहर आए, 10 दिन तक लगातार बारिश होती है। कितनी सुंदर प्रार्थना उनके द्वारा, ईश्वर से सीधे तार जुड़े हुए ऐसे महान संत, ऐसे महान योगी, कितना अंतःकरण शुद्ध होगा महान व्यक्ति होगा कि ईश्वर से सीधे ही तार जुड़े हुए।
ऐसे ये कहानी योगानंद जी की आती है योगा कथामृत में। उनका अपने भाई से, बड़े भाई से संवाद होता है। उनका भाई कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना पैसे के भी हम बाहर, मतलब जीवन संभव है। उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ एक चल के देख, बाहर कहीं यात्रा करके आते हैं बिना पैसे के, कैसे ईश्वर मदद करते हैं। घर से निकल जाते हैं बिना पैसे के, स्टेशन पे पहुंचते हैं, वहाँ कोई व्यक्ति मिलता है, कहता है कि उन्हें धन दे करके चला जाता है कि मेरी इच्छा हो रही थी आपको कोई धन दो। फिर वो अगले स्टेशन जहाँ उन्हें पहुँचना होता है, वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ कोई किसी आश्रम से महिलाएं आई हुई होती हैं स्वागत के लिए, किसी महान संत के लिए। वो संत तो आते नहीं, लेकिन वहाँ योगानंद जी पहुँच जाते हैं। योगानंद जी जैसे ही पहुँचते हैं तो इनका बहुत स्वागत होता है। वो सोचते हैं कि भाई बहुत सुंदर बालक हैं, हमारे महान संत महात्मा तो आए नहीं, इनका ही स्वागत कर लेते हैं। उनको ले जा करके अपने आश्रम में पूरी व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की सब व्यवस्था। फिर उन्होंने अपने भाई को बोला कि अभी भी विश्वास हुआ या नहीं ईश्वर पर। तो पूरा चैप्टर योगा कथामृत में पूर्ण समर्पण के ऊपर ही है उनका। पूर्ण योगी भारत के अपनी इच्छा से शरीर छोड़कर गए सन 55 की आयु में। बहुत अच्छी पद्धति चल रही है उनके द्वारा आगे शिष्यों में। तो ईश्वर का जो समर्पित हो जाता है पूरा, बहुत सूक्ष्मता है, सूक्ष्म रहस्य है। क्रिया योग के द्वारा हम जुड़ सकते हैं। क्रिया योग जो है हमें ईश्वर से ही जोड़ता है। क्रिया योग में आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे जप कर रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा, आप भजन भी गा रहे हैं ईश्वर के प्रति मीरा की तरह, वो भी आपको उससे जोड़ रहे हैं। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, वो भी आपका क्रिया योग है, वो भी ईश्वर से जुड़ रहे हैं। आप अच्छी संगति कर रहे हैं तो वो भी क्रिया योग है, अच्छी संगति करना, वो भी आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं। तो जो ईश्वर की शरण में आ जाता है, ईश्वर की छाया जिसको मिल जाती है, तो मंत्र है ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते पश्चिम देवा यस्य छाया अमृतम। जो सारा संसार उसकी उपासना कर रहा है, उसको नमन कर रहा है, जो उसकी छाया में रहता है, उसको अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत मतलब अमर हो जाता है वह व्यक्ति, मृत्यु के, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति उससे विमुख है, उससे विपरीत मुख किया हुआ है, वो बार बार इस संसार में आना पड़ेगा, उसको जन्म और मृत्यु का उसको ग्रास बनना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर बात है इसमें पूर्ण समर्पण में। क्रिया योग के द्वारा हम कुछ भी करें जीवन में, करते रहें, क्रियात्मक लगे रहें, चाहे 10 मिनट 20 मिनट प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे कीड़ी की एक कहानी है कि कीड़ी चढ़ती है फिर गिर जाती है, चढ़ती है फिर गिर जाती है। तो संस्कारों का वेग बढ़ा लें, अपने सात्विक संस्कारों का बहुत ही मतलब ऊंची अवस्था ले आए, क्रियात्मक करते रहें, चलते चले जाएं। जब आप लगे रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ईश्वर आपको बाहर ही निकाल के खड़ा कर देंगे। ऐसा लगेगा कि अब तो मैं ईश्वर के बहुत ही करीब हूँ, बहुत ही नज़दीक हूँ ईश्वर के। बाकी जो है कबीर जी का भी उदाहरण है कि जो ईश्वर के नज़दीक है वही बचता है, बाकी समस्या है जीवन में। ऐसे गीता में भी है कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसका योग अक्षय मैं ही करता हूँ। एक पतंजलि योग दर्शन में भी एक सूत्र है, उसमें ये कहा कि पत्थरों की नदी बह रही है, मानव संसार की पत्थरों की नदी बह रही है, और हम सबको उससे निकल के जाना है, उसे पार हो करना है उस पत्थरों की नदी को। अब बताओ, ये जो उतार चढ़ाव है जीवन के, सुख दुख रूपी पत्थरों की नदी है, इससे हमें निकलना है। और उसमें संकेत यही है कि वही व्यक्ति वहाँ से पत्थरों की नदी को क्रॉस करेगा जो ईश्वर की शरण में है, जो ईश्वर की गोद में है, जो ईश्वर के समीप है, वो उसको पत्थरों की नदी भी पार करा देंगे। इतना समर्पण का ऊंचा भाव। बहुत ही धन्यवाद, आपने सुना। इसमें हमारा जो चैनल है फर्स्ट हायर योगा का, आपको अच्छा लग रहा है ये, तो आप इसमें सब्सक्राइब करें। मतलब ज़्यादातर जो वीडियो हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से जारी हैं, तो आप इसको यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें।
वहाँ कुछ मैसेज में भी डाल दें, मेरे संपर्क में रहेंगे आप। बाकी कुछ शेयर करना चाहें 5-10 व्यक्तियों को, आपको अच्छा लगता है कि इसको औरों को भी लाभ मिल जाए, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। मैं एक बार मंत्र का उच्चारण करूँगा, सबके लिए प्रार्थना करेंगे हम 3 बार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब का दुख दूर हो। आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान से ही दुख दूर होगा सबका। ईश्वर की शरण में आएं, शरणागत हो जाएं, स्वाध्याय करें गीता का, रामायण का, मंत्र जाप करें, क्रियात्मक कुछ ना कुछ करते रहें, यज्ञ करें, अच्छी संगति करें, अच्छी जगह बैठे। संगति का बहुत ही प्रभाव है। खरबूजे की तरह, जैसे खरबूजा खुशबू दूसरे फलों में भी भर देता है, संगति का ऐसा प्रभाव है। बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा मैंने। ओम नमस्ते।